दंतेवाड़ा नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। नक्सलियों ने विज्ञप्ति जारी कर दिया और इस विज्ञप्ति में 35 नक्सलियों की मौत की बात को स्वीकारा है, माना है। नक्सलियों ने माना है कि हमारे 35 साथी मारे गए। जी हां, बड़ी खबर दंतेवाड़ा नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नक्सलियों ने विज्ञप्ति जारी की है और उन नक्सलियों के नाम भी जारी किए हैं फोटो के साथ। 35 नक्सलियों की मौत की बात को स्वीकार किया है। नक्सलियों ने गवाड़ी थुलथुली मुठभेड़ का प्रेस नोट जारी किया। 35 नक्सलियों के मारे जाने की बात को स्वीकारा है। और आपको बता दें, दंतेवाड़ा पुलिस ने मुठभेड़ में 31 माओवादियों के शवों को बरामद किया था। 35 की मौत स्वीकारी है नक्सलियों ने। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, कई दफा ऐसा होता था कि नक्सली इस बातों से मुकर जाते थे कि हमारे साथी मारे गए, लेकिन इस बार विज्ञप्ति जारी करते हुए कह रहे हैं कि हमारे 35 साथी मारे गए इस मुठभेड़ में। मतलब 35 नक्सलियों की मौत की खबर को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं नक्सली। अनमोल। बिल्कुल सुमित, देखिए बहुत बड़ी खबर है कि नक्सलियों ने खुद विज्ञप्ति जारी करके ये स्वीकारा है कि 35 नक्सली मारे गए हैं। और इसी विज्ञप्ति का इंतजार सबको था, क्योंकि अमूमन जो भी मुठभेड़ होता है और जो नुकसान होता है उसको लेकर के नक्सली एक विज्ञप्ति जारी करते हैं और उसमें बताते हैं कि उनको कितना नुकसान हुआ है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मृगेन जी भी हैं, विस्तार से बताएंगे। 31 नक्सलियों की पहले शव बरामद हुई, उसके बाद 3 नक्सलियों के अंतिम संस्कार होने की खबर आई। अब विज्ञप्ति में यह बताया जा रहा है, नक्सलियों ने खुद स्वीकार किया कि 35 नक्सली मार गिराए गए। मृगेन जी, कितनी बड़ी बात है। देखिए, अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर था जिसमें 35, हालांकि पुलिस 31 कह रही थी क्योंकि उनको 3100 बरामद हुए थे, लेकिन 35 नक्सलियों ने बकायदा नाम उनके पद के साथ जारी किया है। आपको बता दें, सबसे पहले नीति की डायरी को विस्तार न्यूज़ ने दिखाया था। नीति का नाम सबसे ऊपर है और SZC सदस्य है नीति इस पूरे जो बटालियन नंबर 1 थी, बटालियन नंबर 6 उसकी हेड थी और लगातार ऑपरेशन अंजाम दे रही थी और उसका नाम है। इसके साथ ही 35 नक्सलियों का बकायदा नाम जारी किया गया। लास्ट में मोहन मंडावी हैं, कंपनी नंबर 6 के सदस्य हैं। इस कंपनी, ये टोटल पूरी कंपनी को पुलिस ने जो ऑपरेशन चलाया उसमें खत्म कर दिया। मृगेन जी, मतलब कह सकते हैं कि जो पूरे हम खबर भी दिखा रहे थे कि पूरा का पूरा कंपनी ध्वस्त हो गया। बहुत बड़ा नुकसान इस बार नक्सलियों को हुआ है और नक्सलियों खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 35 नक्सली मार गिराए गए। तो ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं। देखिए, कांकेर में 29 नक्सली मारे गए थे, उसके बाद ये ऑपरेशन सबसे बड़ा ऑपरेशन है, देश के इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 35 नक्सलियों ने खुद स्वीकार कर लिया कि आज उनके 35 जो सहयोगी थे, नक्सली थे, वो मारे गए हैं। तो ये इतिहास में सबसे बड़ा इनकाउंटर है, पुलिस की सबसे बड़ी सफलता है। तो बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी सफलता है। और हम जब से नक्सलियों का एनकाउंटर शुरू हुआ था तब से एक एक पल पल की खबर दिखा रहे थे और आज जब विज्ञप्ति जारी करके नक्सलियों ने खुद ये बयान दिया है कि हमें 35 हमारे सहयोगी मारे हैं, यानी कि 35 नक्सली मार गिराए गए हैं, तब भी हम बता रहे हैं कि नक्सलियों को इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन को हमारे सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया और 35 नक्सली जो है वो धाराशायी हो गए। सुमित, निश्चित तौर पर अनमोल, आप हमारे साथ बने रहिए। नक्सली मामलों की जानकार संजय ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय से क्या कहेंगे? हम देखते हैं कभी कभी नक्सली ऐसा लेटर जारी करते हैं, ऐसी विज्ञप्ति जारी करते हैं कि उन्हें इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अभी जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें कह रहे हैं कि हमारे 35 नक्सली मारे गए हैं। इसे क्या कहेंगे संजय? किस तरीके से देखते हैं आप संजय? देखिए, इस पूरी विज्ञप्ति के बाद 3-4 बातें जो बहुत साफ हो जाती है। पहली ये कि नक्सलियों ने स्वीकार किया है कि मुठभेड़ बिल्कुल असली थी, तो किसी भी तरह की राजनीति जो है अब इस मुठभेड़ के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो अक्सर बात आती है कि पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया है या ग्रामीणों को मारा है, तो इस बात को नक्सलियों ने भी स्वीकार कर लिया है कि मारे गए सभी लोग नक्सली थे। दूसरी बात कि 3100 लेकर जवान लौटे थे, लेकिन हमने अगले दिन ही इस खबर को ब्रेक किया था सबसे पहले कि 3 और नक्सली मारे गए हैं, जिसका अंतिम संस्कार नक्सलियों द्वारा किया गया है। और इस बात की पुष्टि अब नक्सलियों ने भी कर दी है। तो हमने 3 बताया था, नक्सलियों ने बताया कि 4 नक्सली मारे गए हैं, तो कुल मिलाकर 35 नक्सली इस पूरी मुठभेड़ में मारे गए हैं।
नक्सलियों ने बकायदा उन सभी के नाम और पदों का भी जिक्र किया है। नीति जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की मेंबर थी, सबसे बड़ी नक्सली नेता थी इस इलाके की, वो मारी गई है। इसके साथ अन्य 34 नक्सली मारे गए हैं। उनके पद, उनके कैडर का जिक्र जो है नक्सलियों ने इस पूरी विज्ञप्ति में किया है। इसके बाद जो सबसे खास है सुमित, वो मैं बता दूं ताकि ये जो है लोग समझ पाएं कि कोई मुठभेड़ कैसे होती है। नक्सलियों ने क्या कुछ बताया है और ये भी लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हम कितने करीब से इस मुठभेड़ को देख पाते हैं। बिल्कुल संजय, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ संजय कि आखिर नक्सलियों ने ये विज्ञप्ति जारी क्यों की? आप नक्सलियों की प्लानिंग को किस तरीके सोचते हैं वो जानते हैं सब चीज को, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि नक्सली खुद कह रहे हैं कि हाँ हमारे 35 साथी मारे गए? देखिए सुमित, मैंने वही बात साफ की कि नक्सली आमतौर पे हर मुठभेड़ के बाद, हर घटना के बाद इस तरह की विज्ञप्ति जारी करते हैं। नक्सली उसमें हुए इनके नफा नुकसान की जानकारी देते हैं, ये वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं हर मुठभेड़ के बाद। लेकिन अक्सर हमने देखा है मुठभेड़ों के बाद नक्सली ऐसे आरोप लगाते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ है या इसमें ग्रामीणों को मारा गया है। लेकिन इस बार नक्सलियों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। नक्सलियों ने स्वीकार किया है कि हाँ, उनके साथी पहाड़ियों पर मौजूद थे, जवानों ने उन्हें घेरा और घेर कर इस पूरे इनकाउंटर को अंजाम दिया। अब नक्सलियों ने यह भी कहा है कि पूरा इनकाउंटर हुआ कैसे। नक्सलियों ने लिखा है कि सुबह 6 बजे, मैं बिल्कुल वही पढ़ के सुना रहा हूं जो विज्ञप्ति में लिखा है, सुबह 6 बजे जो जवान हैं वो पहुंचे पहाड़ी के पास और उसके बाद जो हमने कहा था कि फटाकों की आवाज़ आई, यानी नक्सलियों की जो संतरी होते हैं जब वो जवानों को देखते हैं तो फटाकों की आवाज़ करते हैं। ये एक प्रकार का इंडिकेशन होता है जो बाकी नक्सली उनके लिए कि जवान आ गए हैं। तो जैसे ही जवान गांवों तक पहुंचे फटाके की आवाज़ आई। ये बात नक्सलियों ने भी स्वीकार की है कि चारों ओर से फटाकों की आवाज़ आई क्योंकि जवानों ने उस पूरी थुलथुली और गावड़ी की जो पहाड़ी है उसे चारों ओर से घेर रखा था। लगभग 1200 जवान थे, एसटीएफ और डीआरजी के जवान थे। इन्होंने पूरी 1.5 किलोमीटर की पहाड़ी को घेरा और इसके बाद धीरे धीरे जवान आगे बढ़े। तो ये जवानों की नई रणनीति, इसमें वो पहले कॉर्डन करते हैं। मैं रोकना चाहूंगा संजय आपको। गौरव राय, एसपी दंतेवाड़ा, गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी बहुत स्वागत करता हूं आपका विस्तार न्यूज पर। किस तरीके से देखेंगे, अब तो नक्सली भी मान रहे हैं कि 35 नक्सलियों की यहां पर जान गई है विज्ञप्ति जारी करते हुए। बहुत बड़ी सफलता पुलिस जवानों के लिए गौरव जी। जी निश्चित ही 4 अक्टूबर को जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें जॉइंट में डीआरजी दंतेवाड़ा और नारायणपुर थे जी भीषण मुठभेड़ हुआ। मल्टीपल जगह हुआ, लगभग 10-11 बजे से शुरू होकर 8 बजे तक जी। उसमें फोर्सेस को विदाउट एनी कैजुअलिटी 31 माओवादी का शव बरामद हुआ जी। और मुठभेड़ में जैसा हम लोग पहले भी बताए थे कि कई नक्सली मारे गए, घायल हुए हैं जिसको वो लोग शव बचा कर ले गए। तो फाइनली जो प्रेस रिलीज आया है तो मैं मानता हूँ 35 नक्सल डेड बॉडीज है जिसमें से 31 फोर्सेस द्वारा रिकवर किया गया था और 4 हम लोग रिकवर नहीं कर पाए थे जी। और अमूमन मतलब ये भी है कि और भी बहुत सारे नक्सली घायल हैं जी। और जनरली ऐसे टाइम पर जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको अंडर प्ले करने की कोशिश करता है। तो 35 तो उन्होंने स्वीकार की, बट समझता हूँ और भी घायल होंगे। बिल्कुल गौरव जी, लगातार हम देख रहे हैं कि एंटी नक्सल ऑपरेशन बहुत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में। एक ऐतिहासिक हम कहेंगे एनकाउंटर था, ऐतिहासिक ये घटना थी कि 35 नक्सली एक साथ मारे गए थे। और आगे किस तरीके से पुलिस के जवान, आपकी टीम सोच रही है नक्सलियों के खात्मे की तरफ? गौरव जी। जी निश्चित ही ऐतिहासिक एनकाउंटर था। मैं समझता हूँ भारतवर्ष में मतलब पूरा वन ऑफ द लार्जेस्ट एनकाउंटर में है ये विदाउट कैजुअलिटी जी। और लगातार हम लोग अपनी आसूचना और अपनी स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स पे काम करते हैं ताकि और बेहतर इसमें कर सकें ऑपरेशंस में, जैसे कि जो नक्सलवाद है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। इसमें हम लोग दूसरे जो अपने पड़ोसी जिले हैं उनके भी सहयोग में काम करेंगे आगे। ठीक, गौरव जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका विस्तार न्यूज से बातचीत करने के लिए। अनमोल आपका भी बहुत धन्यवाद और संजय आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बहुत बड़ी खबर दंतेवाड़ा से निकलकर सामने आई है जहां पर नक्सलियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए माना है कि 35 नक्सलियों की जान गई थी मुठभेड़ में।